पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आजकल एक अजीब बहस शुरू हुई है कि क्या इन्होंने इक़्तिदार लेकर गलती की है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त ने मुस्लिम लीग नून के अंदर खतरे की घंटियां तो बजाई हैं, लेकिन साथ साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग खौफ में भी मुब्तला हो गए हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के नाकिदीन, जो पहले ही ऐसी किसी सूरत हाल की तलाश में रहते हैं, जल्दी पर तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। वैसे तो नून लीग के अंदर धड़ेबंदी मौजूद है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ने इस धड़ेबंदी को एक नई बहस का मौका दे दिया है। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ की वजारत उस्मा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत महंगी पड़ रही है, वोट बैंक को नुकसान हो रहा है, इसलिए वापस ऑपोजिशन में आ जाना चाहिए। दोस्त ये भूल जाते हैं कि अगर आज पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने से आप भाग जाएंगे तो कल मजीद मुश्किल में घिरे पाकिस्तान की बागडोर कौन आपको देगा। इसका मतलब तो हुआ कि जब पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन जाए, तमाम मसाइल हल हो जाएं, तब आपको इक्तदार दिया जाए ताकि आपको कोई मुश्किल फैसले ना करने पड़े। ऐसे तो शायद आपको कभी इक्तदार नहीं मिलेगा, क्योंकि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सियासी जमातें अपनी कारकर्दगी से अवाम का दिल जीतती हैं। बयानिए की मदद से इक्तदार में आया तो जा सकता है, लेकिन इक्तदार बरकरार रखने और दोबारा इक्तदार में आने के लिए कारकर्दगी ही दिखानी पड़ती है। यही जमहूरियत का उसूल है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ की सलाहियतों पर शक है? क्या नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ नून लीग की पहली और बेहतरीन चॉइस नहीं? क्या शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमेशा मैच विनिंग खिलाड़ी नहीं रहे? क्या माजी में मुश्किलात से निकालने में शहबाज शरीफ के किरदार को नून लीग में एक इम्तियाजी हैसियत हासिल नहीं है? क्या शहबाज शरीफ ने सबसे ज्यादा जेल नहीं काटी? क्या वो मैदान छोड़कर भागे हैं? क्या मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी उन्होंने नून लीग को मुत्तहिद नहीं रखा? शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ से अलहदा करने के कितने स्क्रिप्ट बने हैं और कितने स्क्रिप्ट नाकाम हुए हैं? क्या शहबाज शरीफ ने नून लीग के अंदर से अपने ऊपर तनकीद के बाद भी सरनिगू नहीं रखा? क्या कभी इन्होंने जमात के फैसलों से लाख इख्तलाफ के बावजूद इनहराफ किया है? इन पर तनकीद के क्या क्या निश्तर नहीं बरसाए गए, लेकिन वो नून लीग के डिसिप्लिन के पाबंद रहे। इसलिए आज इन पर दोबारा तनकीद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहैसियत जमात नुकसान होगा। इसलिए जो भी कर रहे हैं, इन्हें अंदाजा होना चाहिए कि वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मेरी राय में नून लीग के अंदर मौजूद इख्तलाफ इस वक्त नून लीग के लिए जहर कातिल बन गया है। मिलकर मुश्किलात का हल निकालने की बजाय एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराने की रविश ज्यादा नुकसान कर रही है। इक्तदार से बाहर रहने वाले इक्तदार में आने वालों की टांग खींच रहे हैं। बयानिए के नाम पर अपने जाती स्कोर बराबर करने की कोशिश की जा रही है। जाती इख्तलाफात को जमाती इख्तलाफात बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। नवाज शरीफ को इस सूरत हाल का नोटिस लेकर जमात में डिसिप्लिन को कायम करना चाहिए। नंबर बनाने की रविश बंद होनी चाहिए। नवाज शरीफ के पीछे छुपकर खेल खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। एक सोच नजर आनी चाहिए। अब हम नुकसानदेह साबित हो रहा है। शहबाज शरीफ के नाकिदीन को यह ख्याल करना चाहिए कि वो नून लीग को किस मंझधार से वापस निकाल कर लाए हैं। आज बातें करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर आज तब्दीली ना लाई जाती तो 2023 के इंतखाबात में किसी का कोई इम्कान नहीं था। ईवीएम, ओवरसीज और मर्जी की इंतखाबी इस्लाहात और मर्जी के नामजदगियों के बाद इमरान खान ने नून लीग को इस बंद गली में ले जाना था जहां से इंतखाब लड़ना भी मुश्किल हो जाता। इमरान खान खुद कह रहे हैं कि अगर 10-20 लोग नाअहल हो जाते, इन्हें सजाएं हो जाती तो क्या था। इसलिए एक तरफ नवाज शरीफ को नाअहल करने के बाद नून लीग की सारी मरकजी क़यादत को पाबंदे सलासल करने का मंसूबा था। दूसरी तरफ इससे बचने के लिए इमरान खान को निकालना था। कौन इस सूरत हाल में कह सकता है कि गलत फैसला किया गया? क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जलसे कम बड़े थे? मकबूलियत नजर नहीं आ रही थी? बयानिया भी था, नताइज क्या थे? हुकूमत चली गई, ऑपोजिशन में भी छोटी जमात बन गए। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को देख ले, बयानिया था, मकबूलियत थी, क्या हुआ? इक्तदार भी गया, सब हार गए, पार्टी टूट गई। आज जिन 15 सीटों पर इंतखाबात हारे हैं, 2018 में इनमें से 7 सीटों पर नून लीग के पास उम्मीदवार ही नहीं था। कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। मकबूलियत थी, बयानिया था, इसलिए मकबूलियत और बयानिया 2023 में जीत की कोई गारंटी नहीं थे। जीत के लिए जिन बंद दरवाजों को खोलना था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। शहबाज शरीफ ने जानते बूझते कांटों के इक्तदार पर कदम रखा है ताकि नून लीग को कांटों से बाहर निकाला जा सके। बाकी जो दोस्त हथेली पर सरसों जमाना चाहते हैं, इन्हें अंदाजा होना चाहिए सियासत सब्र का खेल है। यहाँ हर कदम की अपनी कीमत है। शहबाज शरीफ अगर मौजूदा मुआशी मसाइल को हल करने में कामयाब हो गए, अगर वो मईशत को सिमत देने में कामयाब हो गए, तो बयानिया दोबारा बन जाएगा। लेकिन अगर इनकी टांगें इसी तरह खींची जाती रहीं तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। दोबारा इक्तदार में आने का एक ही रास्ता है कि शहबाज शरीफ को मजबूत किया जाए। अब कारकर्दगी की बुनियाद पर ही दोबारा इक्तदार में आना मुमकिन होगा। जो मसाइल नजर आ रहे हैं वो भी हल हो जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी भी तभी मुमकिन है अगर इक्तदार होगा। इक्तदार छोड़कर नवाज शरीफ की क्या वापसी होगी? एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई खत्म करना होगी ताकि वापसी मुमकिन हो सके। जल्दी में काम खराब हो जाएगा। सबको इल्म है कि रास्ते की रुकावटें क्या हैं और कब दूर होंगी। वक्त का इंतजार ही बेहतरीन ऑप्शन है।